जब भी बैठता हूँ करने वो चीज़ होती ही नहीं है यार। जब भी मैं कोशिश करता हूँ वो चीज़ करने की जो मैं चाहता हूँ इतने समय से कि मैं उससे मुझे फ़ायदा भी होगा, उससे मुझे अच्छा भी लगेगा, उससे मुझे एक एक पन सा एक फीलिंग से महसूस होगी कि मैं वो कर सकता हूँ या मैं उसके लिए बना हूँ। बट मैं जब भी करने बैठता हूँ हो ही नहीं पाता है। ऐसा लगता है ऐसे मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा लगता है ऐसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। अगर ऐसा फील होता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कैसे उस चीज़ को, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, कोई सी मतलब कोई सी भी, चाहे वो किसी फील्ड में हो, चाहे वो ड्राइंग के फील्ड में हो, तुम्हें कोई आर्ट बनानी हो, किसी की किसी एडिट एडिट करनी हो वीडियो, या तुम्हें कोई व्लॉग शूट करना हो, या फिर कोई भी तुम्हें कुछ इंटरव्यू वगैरह कुछ भी एग्जाम की प्रिपरेशन या कुछ भी क्यों ना करना हो, हर चीज़ में काम आएगा वो है एम्ब्रेस द आइडेंटिटी फर्स्ट मेथड। ये काफ़ी अजीब लगेगा, शुरू शुरू में लगेगा कि क्या हो रहा है, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और काफ़ी अनफेमिलियर सा भी लगेगा। तो शुरू करते हैं इसको बताना। और सबसे पहले ये है कि ये बता दूं मैं, इस चीज़ को मैंने ट्राई करा है और मैं और भी करूँगा, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी काम का है, जो कि जब भी मैं इस तरीके से सोचता हूँ, उस तरीके से अपने काम को लेता हूँ, तो हर चीज़ परफेक्टली तो नहीं कह सकते पर बेटर होती है पुराने वर्जन से या पुराने तरीके से। तो वो है आइडेंटिटी चेंज। एडोबिंग हैबिट्स में लिखा है कि ट्रू बिहेवियर चेंज इज द आइडेंटिटी चेंज, क्योंकि जब भी हम, बिल्कुल हिंदी में बता रहा हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में, शुद्ध भाषा में, ताकि समझ में जाए कि अगर हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं करना, चाहे वो कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं ये वीडियो बनाने का, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने अगर ऐसे सोचता, जैसे मैं कभी कभार वीडियो बना देता हूँ बिना सोच समझे, जैसे मैं नॉर्मल पर्सन होता है कि बस वीडियो बनानी है और चलते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं, तो मेरा मूड भी लो होता है, मैं आराम से बोलता हूँ, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। बट जैसे ही मैं आइडेंटिटी ग्रैब करता हूँ उस बंदे की, कि जो वीडियो बनाता है, जो कम से कम हज़ारों 1500 वीडियो बना चुका है पहले से ही, या वो जो वीडियो बनाते हैं उसमें अटकता नहीं है, बोलता हुए रुकता नहीं है, और जो बोलता है सही बोलता है, प्रॉपर बोलता है, तो मैं वो इंसान बन जाता हूँ और उस हिसाब से एक्ट करता हूँ और उस हिसाब से मिस्टेक नहीं करता जो वो इंसान ना करे। समझ गए? नॉर्मली जब भी मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूँ तो मैं ज़्यादातर अभी तक, अभी के फ़िलहाल, अभी जो इस हफ्ते जो थॉट्स आए हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव आए हैं, और मैंने उसको ज़्यादा फोकस करके अपने आप का दिमाग ख़राब कर लिया। बट जैसे ही मैंने आइडेंटिटी शिफ्ट करी अपनी, कि भाई मैं वो नहीं हूँ जो नेगेटिव थॉट्स को एम्ब्रेस करता है, मैं वो हूँ जो पॉजिटिव थॉट्स को एम्ब्रेस करता है, प्लस नेगेटिव थॉट्स में भी पॉजिटिविटी ढूंढता है और उन्हें भी पॉजिटिव बना के लाइफ में आगे बढ़ता है। क्योंकि अगर सिर्फ स्ट्रेस लेते रहेंगे या फिर दुनिया भर की प्रॉब्लम से, दुनिया भर के जो थॉट्स हमारे ख्याल आते हैं, हम उन्हें सीरियसली मान के चलेंगे तो हम एक लाइफ वेस्ट कर देंगे। जो कि हम जब भी नेगेटिविटी के रास्ते पे जाते हैं तो हमें लगता है कि कुछ भी रास्ता नहीं बचा है, जो भी करते हैं कुछ फ़ायदा नहीं है उसका, और इससे अच्छा मैं सुसाइड ही कर लूँ। बट सही बताता हूँ फिर करते भी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती सुसाइड करने की, प्लस हमारे इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि हमको वो काम कर पाएँ, हम बीच में अटक जाते हैं। और सबसे बेकार चीज़ वही लगती है, हमें लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं। बट इतना डार्क जा रहा है, पर समझने की कोशिश करो एक बार, कि एक बार अगर हम लाइफ को अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से, एक आसान तरीके से लेने स्टार्ट कर दिया ना, तो वो लाइफ असली में आसान लगने लगेगी, होने लगेगी, और एक्चुअली में तुम्हें फील होने लगेगा कि ये लाइफ जो है सही है। और जब भी हम नॉस्टैल्जिक फीलिंग के बारे में बात करते हैं कि यार जो पहला वाला समय था सही था, पहले बहुत आसान लाइफ थी, पहले फ़ोन भी इतना नहीं चलता था, 4G था उस टाइम पे, टीवी चलते थे, कार्टून नेटवर्क पे आराम से मैं स्कूल आके वीडियो कार्टून देखता था, मज़ा आता था। जब लाइफ सही थी, इतनी हार्ड भी नहीं थी, सही बताऊँ तो वो इतनी हार्ड, जितनी हार्ड है ना उतनी हार्ड उस टाइम पे थी। बट एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है ना कि पहले सही था, बट पहले सही नहीं था, पहले नॉर्मल ही था, क्या पता अब से बदतर हो पहले। बट लगता है इसलिए जो कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, वो जा चुका है, वो समय वापस नहीं आएगा, वो फीलिंग वापस नहीं आएगी, वो समय, वो वर्जन दोबारा वापस नहीं आएगा। तो हमें उसकी याद दिलाते रहते हैं। और सही बताऊँ तो ये हेडोनिक ट्रेडमिल का इफेक्ट है, कि कोई चीज़ जब हम पा लेते हैं तो उसके मायने, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, पर जैसे ही हम उसको पाने लगते हैं, कोई नई चीज़ को या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हमने अभी तक पाई नहीं है, तो लगता है कि वो हमारे लिए हीरा है, वो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि सबसे प्राइम एग्जांपल, सबसे बढ़िया, सबसे क्लासिक एग्जांपल है गेमिंग पीसी। हर कोई गेमर जो होता है वो सोचता है कि यार गेमिंग पीसी एक बार आ जाए सब कुछ सही हो जाएगा, या फिर कोई गाड़ी आ जाए, या फिर कोई कोई भी चीज़, कोई गर्लफ्रेंड या कुछ भी आ जाए, जब लाइफ सही हो जाएगी। पर जैसे ही वो होता है, कुछ सेकंड तक खुशी होती है, कुछ सेकंड तक डोपामिन मिलता है, और वापस लाइफ नीचे आ जाती है, अपने वापस नॉर्मली होने लगता है। ऐसा ही जब भी नेगेटिविटी आती है तो लगता है कि कुछ भी सही नहीं है, और जैसे ही कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद नेगेटिविटी वापस चली जाती है, तो हम नॉर्मल नॉर्मल मोड में जाते हैं। तो यानी कि ऊपर नीचे उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। और ये वीडियो काफ़ी ऑफ लग रही होगी कि यार शुरुआत तो करी थी तूने आइडेंटिटी से, और तुझे तो स्ट्रेस एंजाइटी के बारे में आ गया। बट ये कनेक्टेड है, क्योंकि आइडेंटिटी एक ऐसी चीज़ है कि जिस इंसान को तुम मान लेते हो ना कि तुम हो,
उस इंसान के तरीके से, उस इंसान के आइडियोलॉजी से, उसके व्यू पॉइंट से, उसके वर्ल्ड व्यू से तुम देखने लगते हो। तुम चाहो तो अपने आप से कह सकते हो, जैसे वो है ना, अगर तुमने फाइट क्लब देखी है, ठीक है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता, पर उसके कैरेक्टर के बारे में बात कर सकता हूँ ना, टाइलर डर्डन के बारे में। वो नरेटर बोलता है कि व्हाट वुड टाइलर डर्डन से, कि टाइलर डर्डन क्या कहता या क्या करता। वो एक आइडेंटिटी शिफ्ट है एक तरीके से, कि अगर अपने आपको एक ऐसी आइडेंटिटी दे दो जो वो काम कर सकता है जो तुम सोच रहे हो करने के बारे में, और जब तुम वो काम करोगे तो एक्चुअली में लगेगा कि यार मैं तो वही हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं उस चीज़ की, मतलब किसी खुशी की ज़रूरत है ही नहीं, बस मैं अभी भी खुश रह सकता हूँ। मतलब ये काफ़ी अजीब लगेगा सुनने में, बट जो रियल लाइफ है वो अभी है। जो हम सोचते हैं, मैं सोचता हूँ या तुम सोचते हो कि जो पहले था समय वो बढ़िया था, या जो आने वाला समय है वो बेकार होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैं क्या करूँगा। वो आगे आने वाला समय कभी आएगा ही नहीं, और ना वो समय आएगा जो जा चुका है। एक्चुअली में तुम ही आगे जा रहे होगे, तुम ही प्रेजेंट मोमेंट में होगे। तो अगर तुम अभी अपना वेस्ट कर रहे हो समय, ये सोच के कि कल मज़ा आएगा, कल बेटर होगा, या कल स्टार्ट करूँगा, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, सबसे बड़ा एक लूप में अपने को फंसा रहे हो, पैराडॉक्स में फंसा रहे हो कि कभी भी कल आता ही नहीं है। हम कल के पास जाते हैं और कल को आज बनाते हैं, और कल चाहे वो बीता हुआ कल हो या आने वाला कल हो, वो रियलिटी नहीं है, वो एक फेक, एक इल्यूजन है, एक दिखावा है, एक भय है, भय, हाँ भय, सॉरी भय नहीं, एक वहम है। और उसी चीज़ का भय में लगा रहता है, डर लगा रहता है कि यार क्या होगा, क्या होगा, कल क्यों नहीं आता, आ सकता वापस, या कल वापस जो आने वाला है वो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मैं कल करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, आज क्यों नहीं करूँगा, आज करो ना, और आज ही स्टार्ट करो, चाहे टूटा फूटा स्टार्ट करो। इकिगाई बुक में लिखा है कि जो जापानीज़ लोग हैं वहाँ के, वो एक प्रथा को मानते आ रहे हैं, रिचुअल को मानते आ रहे हैं कि कोई भी चीज़ परफेक्ट अगर शुरू में लगती है तो उसको छोड़ के हमें इम्परफेक्टली स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर परफेक्ट मौके का वेट करेंगे तो कुछ भी नहीं आ पाएगा, वो परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं ज़िंदगी में नहीं आ पाएगा। मैं भी बचपन से ये सोचता था कि जब भी पीसी आएगा, जब भी अच्छी क्वालिटी कैमरा स्टैंड और मेरे अंदर कन्वर्सेशन स्किल्स होंगी, मैं सही से बोल पाऊँगा, मेरा चेहरा सही से होगा, मेरे बाल सही होंगे, मेरी मसल्स मेरे बॉडी से होगी, जब जाके मैं करूँगा। और वो कभी होने नहीं वाला, क्योंकि वो करने के लिए मुझे अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी होगी। वो इंसान पहले बनना पड़ेगा, जब भी जाके वो जो इंसान के पास चीज़ें हैं वो मेरे पास आ पाएंगी, समझ रहे हो। तो पहले आइडेंटिटी शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद जो वो चीज़ें हैं जो तुम चाहते हो, वो चीज़ें तुम्हारे पास एक साइड इफेक्ट की तरह आएंगी यार। अगर मैं सोच लूँ कि यार मुझे क्या चाहिए, या तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे ख्याल हैं कॉपी में लिख लो कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे ये चाहिए, मुझे पीसी चाहिए, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए। और सोचो कि अगर तुम्हें अभी मिल गया तो तुम क्या करोगे। क्या तुम उसी तरीके से सोचोगे जैसे तुम चाहते हो? नहीं, तुम्हें पहले उस इंसान की तरह बनना पड़ेगा। अगर तुम उस इंसान की तरह नहीं बनते हो और तुम्हें ऐसे ही लॉटरी में या कहीं भी ऐसी फोकट मिल जाती है, तो तुम वही काम करोगे जो तुम अभी कर रहे हो, वेस्ट टाइम करना। तो अगर वीडियो तुमने पूरी यहाँ तक देखी है तो भाई साहब, क्या ही तुम्हारा अटेंशन स्पैन है, क्या ही तुम्हारा पेशेंस है, तुम अभी तक जीत चुके हो इस लाइफ में। 99% लोगों से तुम आगे बढ़ चुके हो अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है तो। क्योंकि आजकल की जो टाइम चल रहा है ना, ये एआई वाला, ये एआई खुद को हमें डिस्ट्रॉय करे ना करे, हम खुद को डिस्ट्रॉय जरूर कर देंगे अपने शॉर्ट अटेंशन स्पैन से। और ये छोटी बात लग रही है कि अटेंशन स्पैन से क्या ही हो रहा है, बट यही एक शुरुआत है, ये एक फंडामेंटल, ये एक बेसिक चीज़ है। अगर यही हमारा बिल्ड नहीं होता है, हम इसको बल्कि और बेकार कर देते हैं, तो हमारी नॉर्मल चीज़ों में, नॉर्मल ज़िंदगी है उसमें भी फ़र्क दिखना शुरू होगा। और मैं अपने अटेंशन स्पैन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और मज़ा आता है। ये वीडियो भाई साहब, मैंने इतने दिनों में ऐसी वीडियो, प्रॉपर वीडियो इतने समय के बाद मैंने बना पाया हूँ, बिना हकलाए, बिना किसी टेंशन की, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी शिफ्ट कर ली है वीडियो बनाने से पहले ही। मज़ा आ रहा है बनाते हुए, कोई मैं कल के बारे में सोच रहा ना, अभी तो है कल, ना आने वाले कल, बट आज के बारे में सोच रहा हूँ, अभी के बारे में सोच रहा हूँ, और दिल से बात निकल रही है, और ये बोल रहा हूँ शब्द में मेरे मुंह के थ्रू, मेरे दिमाग से आ रहे हैं। एंड यही है आइडेंटिटी शिफ्ट। तो लिख लो एक कॉपी में यार कि मुझे क्या क्या चाहिए, और उस इंसान को सोचो कि वो इंसान कैसा चाहिए मुझे, कि उस इंसान के पास वो चीज़ें हों जो मैं चाहता हूँ। सोचो कोई बिलियनियर या कोई भी ऐसा जो वेल्दी है, हेल्दी है, क्या वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेगा घंटों घंटों तक? क्या वो मास्टरबेट करेगा फालतू समय, मतलब को क्या वो ऐसी काम करेगा जो तुम अभी कर रहे हो? तो पहले वो इंसान बन जाओ, वो इंसान की तरह एक्ट करो, चाहे छोटा ही क्यों ना करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो, फिर तुम धीरे धीरे वो इंसान के पास जो चीज़ें हैं जो तुम चाहते हो वो अपने आप बिना किसी कष्ट के मिल जाएंगी। जैसे सोशल स्किल्स, ये जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, चाहे मैं कितने भी टूटा फूटा क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, पर मैं शुरुआत इस समय से सही बोल पा रहा हूँ। अपने पुराने वर्जन से मैं अगर कंपेयर करूँ, जो कि अच्छी बात है, कंपेयर करना हो हमें चाहिए अपने आप से, यू वर्सेस यू, मी वर्सेस मी।
तो मैं बहुत इंप्रूव कर चुका हूँ और ये अच्छी बात है। चलो इस वीडियो ख़त्म करते हैं, ज़्यादा टॉर्चर करते नहीं है अपने आप को ना। तुम्हें मेरी बात सुन सुन के कि अभी से शुरू करो वो इंसान की हैबिट अपनाना जो तुम चाहते हो हमेशा बनने का। डैट गाय, बी डैट गाय फर्स्ट, एंड दोज थिंग्स विल कम इवेंचुअली वन आफ्टर वन टू यू विदाउट एनी एफर्ट। द सीक्रेट में भी लिखा है कि पहले यकीन करो कि तुम वो हो, तुम वो पा चुके हो, तुम वो जी चुके हो, वो जीने की कोशिश करो और फिर वो असली में तुम जीने लगोगे। तो मिलते हैं कल। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं। तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों। ये मैं आराम से ठोक के बोल सकता हूँ, ये वाला आउटरो आ चुकी मैंने कल भी मिला था मैं, और कल भी मिलूंगा और आज मिल चुका हूँ। वैसे कल मेरे पीटीएम है, ओके, और कल 9 व्रत का लास्ट व्रत है तो मैं कल रखूँगा, ओके। तो मिलते हैं कल।